महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों पर नया घमासान शुरू हो चुका है। चुनावी परिणाम आने के बाद बीजेपी और एमएनएस दोनों की दोनों पार्टियां उद्धव ठाकरे को घेरने में लग चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि उद्धव ठाकरे को जो भी सीटें मिली हैं वो मुसलमानों के समर्थन से। तो राज ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को मराठियों का वोट नहीं मिला। किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहां गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। एक साल के बाद खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला। उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है। तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में उद्धव को ना मराठी मानुष का वोट मिला और ना ही उत्तर भारतीयों का। उद्धव को सिर्फ उन्होंने वोट किया जिनके लिए उन्होंने हिंदुओं को छोड़ दिया। अब जरा देखिए जरा इस फहरिस्त में बयानों की जो जंग है, कौन कौन शामिल है। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं? उद्धव को सिर्फ उनका वोट मिला जिनके लिए हिंदू भाई बहनों को छोड़ा। आशीष शेलार हैं अध्यक्ष महाराष्ट्र बीजेपी के, वो कहते हैं वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गले लगा लिया। राज ठाकरे अध्यक्ष एमएनएस कहते हैं मराठी लोगों ने उद्धव को वोट नहीं किया है। आणि महाविकास आघाडीला 24 लाख मतं दिली, म्हणजे 2 लाख मतं आपल्याला जास्त मिळाली, ही गोष्ट खरी आहे। आमच्या मुंबईमध्ये असलेल्या 4 पिढ्या मुंबईकर असलेल्या आमच्या उत्तर भारतीयांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही। त्यांना नेमकं कुठनं मतदान मिळालेलं आहे हे जर आपण सगळ्यांनी नीट बघितलं तर लक्षात येईल। गेले 4 महिने ज्यांचे पाय ते पकडत होते, गेले 4 महिने ज्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं, आणि गेले वर्ष दीड वर्ष ज्यांच्याकरता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेवरनं जनाब बाळासाहेब ठाकरे केलं होतं। त्या ठिकाणी त्या बातमीमध्ये सांगितलंय स्पष्टपणे, आदित्यजींचा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना कडकडून मिठी मारली कोणी? तुम्हाला माहिती आहे आपण कोणाच्या विरोधात नाही, पण कडकडून त्यांनी मिठी मारली आणि दिलं काय माहितीये? शाल घातली आणि सांगितलं आमच्या मतावर तुम्ही